हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार अवर निरीक्षक भर्ती 2025 और ये रेगुलर दरोगा भर्ती की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर वैकेंसी आएगी कब, जो कि 1817 पदों पर आने वाली है। उससे अलग ये वैकेंसी आपका स्पेशल ब्रांच की है, ये विशेष शाखा की ये वैकेंसी है। और ये सब इंस्पेक्टर का पद है, यानी कि दारोगा का पद है, जो कि रेगुलर वैकेंसी आती है, सेम वही पद ये भी है, बट ये आपका स्पेशल ब्रांच का है। और इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। इसका देखिए योग्यता बिल्कुल ठीक है, योग्यता देखेंगे हम लोग। सिलेबस इसका बिल्कुल डिफरेंट है। आप जो दरोगा भर्ती है उससे बिल्कुल आपका ये अलग सिलेबस होगा। क्या इसमें दौड़ भी होगा, इसको लेकर कभी हम लोग बात करेंगे। चयन की प्रक्रिया बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट होगी यहाँ पे आपकी, जो रेगुलर दरोगा वैकेंसी होती है। इसमें सीटों की संख्या कितनी है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के तहत ये वैकेंसी होगी, और सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि जो यहाँ पे दरोगा की वैकेंसी होगी और सिपाही की वैकेंसी होगी, इनके लिए एक अलग से कैडर बनाया गया, जो कि बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कैडर के नाम से इनका जो क्लोज कैडर यानी कि बंद एक संवर्ग है, इसकी संरचना की गई। इसके अलग सिपाही की भर्ती होगी, अलग से इसके और निरीक्षक यानी कि और निरीक्षक की जगह दरोगा भी बोल सकते हैं आप, दरोगा की वैकेंसी होगी। इसके रिगार्डिंग 2024 में मार्च में फैसला लिया गया था, और तब इसको लेकर के काफ़ी अफवाहें भी उस समय फैले थी, क्योंकि इसी को लोग रेगुलर वैकेंसी समझ के ये समझ गए थे कि इसका सिलेबस ही चेंज हो गया। बट ये वैकेंसी ही अलग थी, जो आपका रेगुलर वैकेंसी है वो अलग है और ये अलग है। अब इसके रिगार्डिंग कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे, चयन की प्रक्रिया इसकी क्या होगी, और कितने सीटों पर ये वैकेंसी आ रही है, इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और देखिए, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कई लोग पूछे थे, मेल करके भी पर्सनली मेल किए थे। उसमें रंजन जी थे और भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे, उन्होंने मेल किया और मेल के माध्यम से वो जानकारी इकट्ठा करना चाहें। तो उन सबका कमेंट था कि सर कब तक ये वैकेंसी आएगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि बिहार विशेष शाखा के अंतर्गत पुलिस और निरीक्षक सामान्य संवर्ग के लिए कुल स्वीकृत पद कितना है, तो 506 पद। यानी कि टोटल ये संवर्ग की अगर बात करें हम लोग और निरीक्षक की, इसमें तो टोटल इसमें और निरीक्षक की पद है कितना, 506। तो क्या 506 पदों पर ही वैकेंसी आ जाएगी? नहीं, शुरुआती दौर में कौन पदों पर वैकेंसी आएगी, इसको लेकर के यहाँ पे देखिएगा। पॉइंट नंबर, पुलिस और निरीक्षक सामान्य वन संवर्ग के कुल स्वीकृत पदों में से, यानी कि टोटल कितना स्वीकृत पद है, 506। इसमें से कुल 152 पदों को, जिनमें से 2 पद खेल कूद कोटा के अधीन के विरुद्ध नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशन हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना को भेजी गई है, जो कि प्रक्रियाधीन है। ठीक है, तो बात यह है कि इसकी अधियाचना ऑलरेडी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था विशेष शाखा के द्वारा, और सामान्य प्रशासन विभाग ने भेज दिया है आपको बीपीएससी आयोग को। और ये लेटर कब का है, तो देखिए 11 अगस्त 2025 को, प्रभारी सामान्य प्रशाखा विशेष शाखा बिहार पटना। तो 11 अगस्त को ही ये ऑलरेडी बीपीएससी आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। टोटल कितने पद हैं, 152 पद। अब 152 पद में 2 खेल कोटा का है, तो रेगुलर वैकेंसी इसमें 150 पदों के लिए ऑल अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके लिए योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वैकेंसी में भी पॉसिबिलिटी है कि आपके रेगुलर वैकेंसी 18 से 17 से पहले ही इसको रिलीज़ कर दिया जाए। अब देखिएगा यहाँ पे, तो अनुच्छेद 309 के परंतु बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 55 एवं 94 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस विशेष शाखा वन संवर्ग के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ, यह नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक सामान्य पद वन संवर्ग नियमावली 2024 कही जा सकेगी। यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी, यह तत्काल प्रभाव से प्रभावित होगी। चलिए देखिए, अगर आपको अपडेट अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे अपडेट हमारी कोशिश रहती है कि सबसे पहले आपके साथ साझा किया जाए। प्रीवियस आप देख लीजिए, हमने बीपीएससी एएसआई को भी बताया, जिसमें आपका वैकेंसी आने वाली है 462 पदों पर, और भी बहुत सारे पद हैं जिसके रिगार्डिंग आगे भी हम आपको अपडेट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे गृह विभाग आरक्षी शाखा के तहत होगी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम होगी। आयोग क्या है, तो बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी इसकी वैकेंसी लेगी। और संवर्ग से विपरीत बिहार पुलिस
विशेष शाखा अवर निरीक्षक सामान्य पद संवर्ग। तो 2 पद है यहाँ पे, देखिए 2 पद नहीं है, और पद है नीचे इसमें। देखिए पहला पद है आपका पुलिस अवर निरीक्षक, यानी कि SI सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की वैकेंसी है ये। और अराजपत्रित नॉन गेस्टेड पोस्ट मूल कोटि, इसी पद पर आपकी वैकेंसी ली जाएगी, ठीक है। बाकी जो आपका सेकंड जो पोस्ट होगा, यानी पहला प्रमोशनल पोस्ट पुलिस निरीक्षक, तो इंस्पेक्टर का पद होगा आपका, और ये अराजपत्रित प्रथम प्रोन्नति का स्तर होगा। इसके बाद जो सेकंड प्रमोशन होगा आपको पुलिस उपाधीक्षक की होगा, वो राजपत्रित हो जाएगा, गजेट यानी लेवल 9 में चले जाएंगे। इसके बाद DYSP जिसको बोला जाता है, इस पद पे आप चले जाएंगे, ठीक है। और ये नया संवर्ग है, तो इसमें प्रमोशन भी जल्दी होगी आप सबकी, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो चौथे नंबर पे, यानी कि थर्ड प्रमोशन आपका ये हो जाएगा आपका वरीय पुलिस उपाधीक्षक, तो सीनियर आपका DYSP हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रमोशन, हायरार्की हो गया पद का। आगे इसमें जानकारी देखिएगा, तो इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और देखिए इसकी डायरेक्ट जो वैकेंसी होगी ना, वो टोटल जो इसका स्ट्रेंथ है उसकी 90% डायरेक्ट सीटें से भरी जाएंगी, और 10 प्रमोट ASI जो होंगे उसको प्रमोट करके बनाया जाएगा। लेकिन इस टाइम जो वैकेंसी है वो आपको 152 पदों पर आ रही है, जिसमें 2 तो खेल कोटा में चला जाएगा। 150 रेगुलर वैकेंसी आपकी इस बार आ रही है, जिसके लिए आप सभी एलिजिबल होंगे। आगे यहाँ पे योग्यता की बात करें तो देखिए इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान वही होगा जैसा कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा संवर्ग के अनुरूप अधिसूचित किया जाएगा। तो देखिए इसकी वेतन क्या होगी, लेवल 6 की होगी, यानी कि 42 ग्रेड पे का ये जॉब होगा आपका, जो दरोगा वैकेंसी में होती है आपकी, ठीक है। सेम होगा आपका ग्रेड पे। इसमें देखिए इस संवर्ग के पदाधिकारियों की नियुक्ति केवल विशेष शाखा बंद संवर्ग के लिए की जाएगी, यानी केवल विशेष शाखा के लिए आपकी नियुक्ति होगी। बाकी यहाँ पे संवर्ग के पुलिस अवर निरीक्षक कुल संवर्ग के 90% पद आयोग की अनुशंसा सीधी भर्ती से भरा जाएगा, और 10% जो ASI होंगे उनको प्रमोट करके बनाया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे योग्यता को लेकर के स्पष्ट कर दी गई है। देखिए शैक्षिक योग्यता आपकी क्या होगी, पुलिस अवर निरीक्षक के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि सिंपल आप ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, सपोज आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, या आपने BTech किया है, कोई भी डिग्री है आपके पास, बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और देखिए आयोग के माध्यम से इसकी पृथक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी, यानी कि रेगुलर दरोगा वैकेंसी जो आती है उससे डिफरेंट आएगी इसकी वैकेंसी। 18 से 7 का अलग नोटिफिकेशन आएगा, और इसका 150 पदों के लिए अलग नोटिफिकेशन आएगा। एज लिमिट की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए उम्र का मानदंड वही होगा जो बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक के पद के लिए समय समय पर विहित किया जाता है। यानी कि एज लिमिट आपका मिनिमम, अगर एज की हम लोग बात करें तो किसी भी कैटेगरी से हैं आप, तो 20 साल आपका एज होनी चाहिए। मैक्सिमम की बात करें हम लोग तो आपका जनरल के लिए 37, जनरल फीमेल के लिए 40, और BC EBC मेल फीमेल दोनों के लिए 40, SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एज लिमिट हो गया। एज लिमिट आपका 01/08/2025 से काउंट किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा, देखिए लिखित परीक्षा क्या होगी, तो लिखित परीक्षा आपकी 2 चरणों में क्रमशः प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो ये तो लगभग सेम है, बाकी डिफरेंस कहाँ पे होगा आपका मेंस में। प्रथम देखिए चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी निगेटिव मार्क का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो आगे नोटिफिकेशन में क्लियर होगी वो, तो उस पर अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में विचार नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ से जो आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे ना, तो यहाँ से 10 टाइम्स जितनी भर्ती रहेगी आपकी, यानी कि जो 150 वैकेंसी है तो 1500 अभ्यर्थियों को यहाँ पे मेंस के लिए चयनित किया जाएगा। यानी कि इसमें 1500 अभ्यर्थी हैं प्रीलिम्स पास करेंगे जिनको मेंस के लिए यहाँ पे बैठाया जाएगा। अब मुख्य परीक्षा जो होगी उसके सिलेबस की बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र आपका वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा जिसमें 180 मिनट के समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 3 घंटे में 3 आवर्स में आपको 200 प्रश्न पूछे जाएंगे 180 मिनट में। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको यहाँ पे
0 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 1 अंक। और देखिए यहाँ पर निगेटिव का जिक्र किया गया है, यानी प्रीलिम्स में भी हो सकता है कि निगेटिव ना रहे, और मेंस में आपका निगेटिव मेंशन किया गया है। सही करेंगे तो 1 अंक दिया जाएगा, अगर प्रत्येक गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 0.25 अंक कटा जाएगा, यानी कि 1/4 निगेटिव है यहाँ पे। तो जो सामान्य दरोगा है उसमें निगेटिव आपका कम रहता है, लेकिन यहाँ पे 1/4 है, निगेटिव यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पहला इसमें मेंस का प्रश्न पत्र हो गया, जिसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा वो 60 मिनट का होगा। अभी डिटेल सिलेबस भी देखेंगे हम लोग इसका। तो इसका जो पूर्णांक होगा यहाँ पे देखिएगा 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी एवं एक प्रति अभ्यर्थियों को दी जाएगी। दोनों प्रश्न पत्र में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य रहेगा और लिखित परीक्षा के आधार पर ही रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। देखिए यहाँ पर मेंस का जो सिलेबस है, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा। प्रथम पत्र 200 अंकों का 3 घंटा का समय रहेगा, 200 अंक मिलेंगे। इसमें सामान्य अध्ययन समसामयिक घटना जनरल स्टडीज करंट अफेयर से 50 प्रश्न रहेंगे। गणित परीक्षा कौशल से मैथमेटिक्स से 40 प्रश्न रहेंगे। रीजनिंग से 40 प्रश्न रहेगा। अंग्रेजी भाषा का 20 प्रश्न रहेगा। हिंदी भाषा का 20 प्रश्न रहेगा। और बिहार का सामान्य ज्ञान देखिए यहाँ पर अच्छा खासा है, 30 अंकों का रहेगा और निगेटिव यहाँ पे 0.25 है। लिखित परीक्षा जो होगी आपकी, ये द्वितीय पत्र 50 अंकों की होगी। तो हिंदी निबंध 15 अंकों का, ये लिखित होगा आपका, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। 15 अंकों का हिंदी निबंध होगा, 15 अंकों का अंग्रेजी निबंध होगा और अंग्रेजी संक्षेपण इंग्लिश प्रिसाइज करना रहेगा 10 अंक का, और हिंदी से अंग्रेजी का अनुवाद 10 अंकों का रहेगा। टोटल 50 अंक 1 घंटे का ये रहेगा। तो ये पेपर हो गए आपके। और बाकी शारीरिक मापदंड के लिए दिया गया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार पुलिस संगठन के पुलिस अवर निरीक्षक के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार ही ऊंचाई, सीना एवं वजन संबंधित मापदंड की जाएगी। तो हाइट वगैरह सारा चीज़ सेम रखा गया है, ठीक है। लेकिन इसमें दौड़ का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, तो मैं भी दौड़ पूरी चांस है कि नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये वैकेंसी को लेकर के अपडेट है और पॉसिबिलिटी है कि आपका इसी महीने सितंबर में आपका वैकेंसी रिलीज़ कर दी जाएगी। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका 1817 से पहले भी रिलीज हो सकती है ये। तो तैयारी जो लोग ग्रेजुएट चूँकि सभी लोग एलिजिबल हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं इसकी। बाकी जो भी राय आपका कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।